इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बी बोर्ड मास रूल। बी बोर्ड मास रूल क्या होता है? बी बोर्ड मास रूल एक ऐसा रूल है जो कि ये समझ लीजिए कि मैथ का रामबाण है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मैथ के हर एक लाइन में किसी न किसी फार्मूले का यूज होता है। तो यही बी बोर्ड मास रूल बताता है कि कहाँ कब गुणा करना है, घटाना है, जोड़ना है, भाग करना है। यही बी बोर्ड मास रूल सिखाता है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं बी बोर्ड मास रूल। बी बोर्ड मास रूल क्या होता है, इसका जो है फुल फॉर्म क्या होता है, तो चलिए यहाँ देखते हैं। सबसे पहले तो बी से मतलब दिमाग में बैठा लीजिए कि वेनिकुलम, वेनिकुलम बार जिसे बोला हम डायरेक्ट हम लोग बार बोलते हैं, जो होता है कई क्वेश्चन के ऊपर ऐसे जो होता है ऊपर ऐसे लिखा जाता है उसी को हम लोग कहते हैं बार। ठीक है। और बी का मतलब होता है ब्रैकेट। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट का हिंदी क्या होता है? कोष्ठक। ठीक है। ब्रैकेट का मतलब होता है कोष्ठक। और कोष्ठक हम लोग जो है तीन टाइप के कोष्ठक हम लोग पढ़ते हैं। एक होता है छोटा कोष्ठक, एक होता है मझला कोष्ठक, ऐसे बना रहता है, और एक होता है बड़ा कोष्ठक। ठीक है। तो सबसे पहले अगर जो देखा जाए, अगर किसी क्वेश्चन में तीनों कोष्ठक का यूज रहेगा तो सबसे पहले छोटे कोष्ठक के अंदर कुछ रहेगा तो उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद मझले कोष्ठक के अंदर कुछ रहेगा उसको सॉल्व करेंगे, और लास्ट में बड़े कोष्ठक के अंदर जो कुछ भी रहेगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। वो का मतलब होता है आफ। आफ का मतलब होता है का मिस होता है। अगर आफ कहीं रहेगा तो बिना सोचे समझे वहाँ पे हम लोग जो है गुणे का चिन्ह लगा देंगे। जैसे अगर जो कह दिया कि 20 का 50% निकालो। ठीक है। तो का यहाँ लिखा गया है ना, तो 20 और का की जगह हम लोग गुणा लिख देंगे, और 50 की जगह 50, और प्रति मिस होता है बटा, और शत का मतलब होता है 100। 20 का 50%, ऐसे इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है। और डी का मतलब होता है डिवीजन, DIVISION, डिवीजन। और हिंदी क्या होता है इसका? भाग हम लोग देते हैं। ठीक। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन यानी कि हम लोग उसके बाद गुणा करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? सीरियल वाइज का मतलब ये हो गया कि पहले हम लोग जो होता है बार को सॉल्व करेंगे, उसके बाद कोई ब्रैकेट रहेगा उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो है गुणा मतलब आफ लिखा रहेगा या का लिखा रहेगा तो उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद भाग को सॉल्व करेंगे, उसके बाद गुणा को सॉल्व करेंगे, उसके बाद कोई जोड़ रहेगा, जोड़ रहेगा तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है। एडिशन का मतलब होता है जोड़ना। उसके बाद लास्ट में हम लोग जो होता है घटाएंगे, लास्ट में घटाते हैं। सबट्रैक्शन, TRACTION, SUBTRA, सबट्रैक्शन, TRACTION। सबट्रैक्शन मीन्स होता है क्या? घटाना। तो यही जो होता है सीरियल वाइज होता है कि हम लोग जो होता है किसी क्वेश्चन में कैसे क्या करते हैं। तो वेनिकुलम बार का मतलब क्या हो गया? अगर जो हम लोग एग्जाम्पल से समझे तो कैसे हम लोग समझ सकते हैं? पहले का अगर जो कहीं क्वेश्चन रहे तो अगर जो देख लिया जाए, अगर लिखा रहे एक नॉर्मल बता रहे हैं 2+3 नहीं 2+4 और डिवाइड बाई अगर जो रहेगा 2 और -1 कर दिया जाए। एक ऐसे नॉर्मली क्वेश्चन अगर जो देखा जाए, एक क्वेश्चन ऐसे कर दें 2+4 भाग का चिन्ह होता है -1 होता है, यानी कि इसमें बार हम लगा दिए हैं। अब दोनों क्वेश्चन को अगर जो हम लोग सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें हम लोग देखें जो बार वाला है। बार का मतलब होता है किसी अंक के ऊपर जो है ऐसे बार लगा दिया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? बार को सॉल्व करते हैं, इसके आगे कुछ नहीं। तो कैसे इसको सॉल्व करो? क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4 हो जाएगा, भाग के स्थान पे भाग लिख देंगे। अब जो है बार किस में लगा है? 2-1 में बार लगा है, तो क्या करेंगे? पहले 2-1 को सॉल्व करेंगे। अब 2-1 को सॉल्व करो, कितना होगा? 2 में से 1 घटाओगे 1 हो जाएगा। ठीक। अब इसको सॉल्व कर लो 2 प्लस, उसके बाद किसको सॉल्व करेंगे? देखो बार को सॉल्व करेंगे, उसके बाद कहीं ब्रैकेट रहेगा तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिलहाल यहाँ ब्रैकेट नहीं है। उसके बाद आफ या का अगर जो रहेगा तो उसको सॉल्व करेंगे, फिलहाल यहाँ का भी नहीं है। उसके बाद जो होता है डिवीजन करेंगे, डिवीजन मीन्स होता है भाग। देखो भाग का यहाँ चिन्ह है तो इसको सॉल्व करेंगे। तो 4 हो गया। और भाग मीन्स होता है बटा। दिमाग में बैठा लीजिए कि भाग मीन्स बटा होता है, भाग मीन्स होता है बटा, और प्रतिमिश बटा, इतना याद कर लो। प्रतिमिश बटा होता है
और एक का मिस होता है, का की जगह हम लोग गुणा लिख देते हैं। ये तीनों जो होता है समझ लो ट्रिक है, इसको याद कर लो। अब देखो भाग मिस क्या होता है, बटा होता है, तो भाग की जगह हम लोग बटा लिख देंगे और एक उसकी लिखा है तो इसको ऐसे कर देंगे। अब कितना होगा, अब 1 में 4 का जब डिवाइड करेंगे तो 4 ही आएगा इसका आंसर, तो 2 + 4 = कितना आ जाएगा इसका आंसर, 6 आ जाएगा। लेकिन इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे आएगा, इसको सॉल्व करो। यहाँ तो बार कहीं लगा नहीं है, तो इनमें जोड़ना है, घटाना है और भाग देना है। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले जो होता है भाग देना है, उसके बाद जोड़ना और घटाना आता है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे। तो पहले लाइन में क्या हो जाएगा, 2 + 4 और भाग मिस होता है बटा, उसके बाद 2 है 2 लिख दो, फिर -1 है -1 लिख दो, और 2 × 2 2 दूना 4 हो जाएगा। यानी कि क्या आ जाएगा, यहाँ 2 लिखा हुआ है 2 लिख दो, उसके बाद यहाँ पे 2 × 2 2 बचा है 2 लिख दो, उसके बाद -1 है माइनस लिख दिए। अब क्या करेंगे, अब जोड़ना है तो पहले जोड़ दो। यहाँ जब कोई हम चिन्ह नहीं लिखे हैं तो यहाँ हम लोग क्या मान लेते हैं, प्लस मान लेते हैं। तो 2 + 2 = क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, -1 है -1 हो गया, और यहाँ पे 4 में से 1 घटाएंगे, लास्ट में 3 इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो यहाँ बार नहीं लगाए थे तो 3 आंसर आया, अब जैसे ही बार लगा दिए तो कितना आंसर आ गया, 6 आंसर आ गया। तो ऐसे ही हम लोग जो होता है बार को सॉल्व करेंगे। और ब्रैकेट वाला तो अभी हम बता देंगे, एक पूरे क्वेश्चन में बताएंगे, पूरा उसमें छोटा ब्रैकेट रहेगा, मझला ब्रैकेट रहेगा और बड़ा ब्रैकेट रहेगा, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और ऑफ का मतलब जो है, जैसे इसमें हम बता दिए हैं कि जैसे 20 का 50% अगर जो कोई कह दिया, ठीक, 20 का 50% कोई कह दिया, तो ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे। का की जगह हम लोग क्या, गुणे का चिन्ह लगा देंगे, 50 कर देंगे, और प्रतिमिश क्या बोले हैं, प्रतिमिश बटा होता है, तो 50% इसे हम लोग बोलते हैं। तो 20 का 50%, तो शत मिस होता है 100, तो इसको भी हम लोग जो होता है सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे भी सॉल्व करो, इसको 50 दूना 100 हो गया, और 2 दहाई 20 हो गया, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक, अब डिवीज़न वाला रूल क्या होता है, डिवीज़न वाला रूल जानना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। डिवीज़न का मतलब क्या होता है, डिवीज़न तो फिलहाल यहाँ पे बता दिए हैं, लेकिन एक और तरीका, अगर जो कोई कह दिया कि 2 / 2 डिवाइड मतलब भागे 2 ऐसे अगर जो कह के कुछ लिखा गया, 2 ही मान लो लिखा गया, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि क्या करते हैं, एक पिछले वाले वीडियो में हम बता दिए थे कि भाग को गुणा में कन्वर्ट किया जाता है, और गुणा में जैसे ही कन्वर्ट करोगे आगे वाला जो होता है बदलते चले जाते हैं, बदलते चले जाना, उल्टा करते चले जाते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। तो सेम जो है वही वाला रूल यहाँ अपनाएंगे। तो क्या हो गया, जैसे 2 लिख दिए ना, अब भाग को गुणा में कन्वर्ट कर दो और पलट दो। इसको पलटने का मतलब क्या हो गया, जैसे 2 है तो इसको पलट देना है, 1/2 हो जाएगा। अब आगे जितना भी रहेगा सबको पलटते चले जाएंगे। यहाँ भाग है, भाग की जगह हम लोग गुणा लिख देंगे, और 2 है इसको पलट दोगे, 1/2 हो जाएगा। यहाँ भाग की जगह हम लोग गुणा जैसे लिखेंगे तो आगे वाला पलट जाएगा, तो 2 का पलटेंगे तो 1/2 हो जाएगा। अब इसको जो है गुणा में कन्वर्ट कर दिए हैं तो काट सकते हो, 2 × 1 = 2 कट गया। ऊपर देखो यहाँ पे जो गुणा वाला रूल क्या होता है, ऊपर का ऊपर में गुणा करते हैं, लेकिन ऊपर का नीचे जो है भाग करते हैं, तो भाग में बटा होता है, तो 2 से हम लोग काट दिए। तो यहाँ फिलहाल क्या बचा, ऊपर जो है 1 बचेगा, 1 का गुणा 4 बार करोगे, 1 × 1 × 1 तो 1 ही आएगा, और जो है नीचे कितना बचा है, 2 दूना 4, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1/4। तो ऐसे फिलहाल हम लोग डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाई वाला क्या होता है, मल्टीप्लाई का तो सेम वही रूल है, ऊपर का ऊपर गुणा कर देंगे, नीचे का नीचे गुणा कर देंगे, उधर बता दिए हैं। और अगर जो एडिशन जोड़ना घटाना भी आप लोग समझ ही सकते हैं कि यहाँ पे ऐसे जोड़ेंगे घटाएंगे। तो ये वाला वीडियो उम्मीद है समझ में आया होगा। लेकिन सबसे पहले क्या करिए, आप लोगों को कॉपी और पेन लेके ज़रूर बैठना चाहिए। जितना जो बता रहे हैं अगर जो आप लोग देखेंगे ऐसा तो लगेगा कि हाँ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, लेकिन जैसे ही आप लोग सॉल्व करने लगोगे ना तो दिमाग में आएगा कि अरे यहाँ क्या था क्या था क्या था क्या था, ऐसे दिमाग में आएगा तो आप लोग सॉल्व नहीं कर पाओगे, उतना जल्दी सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसीलिए जितना एग्जाम्पल बता रहे हैं आप लोग कॉपी पेन में ज़रूर नोट करें और इसको अपने हाथ से सॉल्व करें। तो इसको नोट कर लीजिए, एक और एग्जाम्पल बताने चल रहे हैं।